क्या अ, जैसा कि हमने पेपर को देखा और इसका रिव्यू किया तो मेरे को ये महसूस हुआ कि पेपर का जो लेवल है मॉडरेट लेवल का है, इजी कह सकते हैं। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बड़ा आसान सा पेपर है। जब आप बात करते हैं सेट सी की तो आपको सबसे पहले देखने को मिलता है आपको वेक्टर का एनालिसिस, वेक्टर के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। तो मेरे को पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने अच्छा किया होगा। अच्छा, ये पेपर का एनालिसिस जो है, कौन सा पेपर है सर? सी है ये, सेट सी है। आइए हम बात करते हैं, टॉपिक वाइज एनालिसिस कर देते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेंगे ट्रिगो के सेगमेंट को। ट्रिगो का सेगमेंट मेरे को 46 से देखने को मिल रहा है, उसको डिस्कस करते हैं क्या क्या उसके जवाब होंगे। उसके बाद वेक्टर, फिर प्रोबेबिलिटी, फिर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, सारे पोर्शन में आपको डिस्कस करा देता हूँ, ठीक है ना? क्योंकि अभी मैं तुरंत स्टार्ट करा तो उतनी चीज़ें पॉसिबल हो पाई। जो 20 मिनट के अंदर 5-6 ऑब्जर्वेशन मेरे को मिले उसको हम पहले डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद आराम से चीज़ों को चलेंगे हम आगे करने के लिए। तो ट्रिगो का सेगमेंट इसके अंदर देखने को मिल रहा है यहाँ से आपको। ये वाला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट टू आइटम्स दैट फॉलो। आपके सामने क्वेश्चन ये दिया हुआ है, पी की वैल्यू आपको गिवन थी cos पाई बाई 5 इंटू कॉस 2 पाई अपन 5, एंड क्यू की जो वैल्यू थी 4 पाई अपन 5 इंटू कॉस 8 पाई अपन 5। इसका रिजल्ट क्या होगा? तो सबसे पहले आपको पाई अपन 5 की वैल्यू निकालनी थी। पाई अपन 5 की जो वैल्यू होगी माय डियर, आपको पता होना चाहिए, पाई अपन 5 की वैल्यू होती है 36 डिग्री के बराबर। इसको आप डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, पाई अपन 5 के प्लेस पे आप लिखोगे कॉस 36 डिग्री, और कॉस 2 पाई अपन 5 करने पे आपको कॉस 72 मिलेगा। क्यू के लिए आपको यही ऑब्जर्वेशन करना था। 4 पाई अपन 5 के लिए बस एंगल का ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिल रहा था, यहाँ पे एंगल की वजह से आप कॉम्प्लिकेशन में फंस सकते थे। आपको स्मार्ट बनना था, इस पे काम करना था। जब आपने 36 में 5 से, जब 36 में आपने 4 से डिवाइड करा तो आपको यहाँ से मिला 144 कॉस 144, और यहाँ से आपको मिल रहा है कोस 8 पाई अपन 5। पाई अपन 5 बोलो 36 डिग्री, 8 से मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपको मिलेगा 8 6 48, 288 मिल गया। अब सारे एंगल्स को जब रख के ऑब्जर्वेशन पे क्वेश्चन को रखने के बाद सॉल्व करोगे तो आपको माय डियर्स यहाँ से जो रिजल्ट आपको मिलने वाला है, रिजल्ट आपको मिलेगा यहाँ से, रिजल्ट आपको यहाँ से 0 के बराबर मिलेगा। आप चेक करके देख लीजिएगा, ठीक है ना? कैसे करना है देख लीजिए एक बार। कॉस 36 डिग्री इंटू कॉस 72 डिग्री, इसमें ऐड करना है प्लस क्यू वाले ऑब्जर्वेशन को। तो आपने यहाँ पे कॉस 144 इंटू कॉस 288 करा। कॉस 144 को जब आप डील कर रहे हैं तो नेगेटिव चेंज के साथ कॉस 36 दे रहा है, और यहाँ पे पॉजिटिव चेंज के साथ आपको देखने को मिल रहा है कॉस कॉस 72। ये वाला ऑब्जर्वेशन और ये वाला ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सेम नेचर का दिख रहा है। रिजल्ट आपने 0 बता के आगे बढ़ने की कोशिश की, ठीक है ना? आराम से देखिए थोड़ा सा इसको। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 44 की बात करते हैं। 44 वाला क्वेश्चन आप कैसे करेंगे एक बार देख लीजिए केयरफुल होके। ऑब्जर्वेशन आपके सामने यही है, रिजल्ट आपको निकालना है मल्टीप्लाई करने के बाद। आप आराम से देखिए और बताइए क्या करोगे नेक्स्ट वाले ऑब्जर्वेशन पे। यहाँ पे आपको पी और क्यू की वैल्यू बतानी है मल्टीप्लाई करने के बाद। रिजल्ट आपको यहाँ से देखने को मिल रहा था -1/4। आप केयरफुल होकर किए होंगे तो आपको ये बात महसूस हुई होगी। पी और क्यू को जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो यहाँ से नेगेटिव चेंज ऑफ -1/4 का देखने को मिलेगा। बिल्कुल आप आराम से इत्मीनान से करेंगे। बहुत ही आसान था पेपर रहा है। फिर मैं नीचे देखता हूँ, आराम से आप मिला लीजिए सारे क्वेश्चंस को। ये वाला जो क्वेश्चन है इंग्लिश में जो है, हिंदी में जो है, परेशान आपको नहीं होना है। दोनों लैंग्वेज में पेपर है। मैं इंग्लिश वाला ही खोलता हूँ क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं मेरे को लग रहा है। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट टू आइटम। इसमें भी दो, एक ही ऑब्जर्वेशन के आइडिया पे दो क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको इसकी वैल्यू बतानी थी। पी की वैल्यू गिवन है 1/3 माइनस 10 3x/10x। इसका रिजल्ट क्या होगा? और क्यू, पी और क्यू की वैल्यू आपको गिवन है और एक इंटरवल गिवन है कि एक्स की वैल्यू 0 से पाई के बीच में लाई करनी चाहिए। एक्स की वैल्यू 0 से पाई के बीच में लाई करनी चाहिए और पाई/2 के बराबर नहीं होना चाहिए। पी और क्यू का मल्टीपल क्या होगा आपको बताना था। तो यहाँ से रिजल्ट आपको मिल रहा था -8/3। यहाँ से रिजल्ट माय डियर आपको -8/3 मिल रहा है। आप आराम से देख लीजिए। फिर जो इसका सेकंड ऑब्जर्वेशन इसका होगा, इसकी हम बात कर लेते हैं। बिल्कुल आराम से इत्मीनान से आप करेंगे। कनेक्ट होइए, माहौल को बनाइए। इसमें फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स डज 1/p बिकम 0। इस पे 0 आपको मिलेगा। तो 0 किसी वैल्यूज पे नहीं मिलेगा क्योंकि 0 से 10 का जो ऑब्जर्वेशन है
ये एक्स एक्सिस पे 0 होता है और इंटरवल का जब ऑब्जर्वेशन आपको देख रहे हो तो आपको मिल रहा है कि एक्स की वैल्यू 0 से पाई के बीच में लाई कर रही है, 0 और पाई पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इस वजह से आप बोलोगे कोई भी वैल्यू यहाँ पे लाई नहीं करेगी, नो वैल्यू कंटेन करेगा इस ऑब्जर्वेशन के लिए। ठीक है ना, मैं बात करता हूँ फिर अगले ऑब्जर्वेशन की। आराम से आप देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, बिल्कुल मैं 2 बजे से पहले तक सारी कहानियों कर दूंगा, आप आराम से देखिए और फिर मैं इसको ब्रीफ करेंगे 5 बजे के बाद या किसी दूसरे दिन जब आराम से मैं आपको पढ़ा सकूं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 2 आइटम। इस बार मेरे को ट्रिको के अंदर ये देखने को मिल रहा है कि हर एक सवाल के पीछे एक ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, उसी ऑब्जर्वेशन के आइडिया पे आपको 2-2 सवाल का एक बंच बना के दिया हुआ है, 2 सवाल 3 सवाल एक ही ऑब्जर्वेशन के आइडिया पे। तो इस तरह के सवाल भी मैंने कराने की कोशिश की थी और मैंने किया भी था, आप लोगों ने मजा भी लिया होगा और मेरे को पूरा विश्वास है कि आप सेलेक्ट होने वाले हो। तो ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन के अंदर गिवन है sin x प्लस sin y की वैल्यू √3 टाइम्स ऑफ cos y माइनस cos x। जब आप इसको देख रहे हैं तो आपको एक बात महसूस हो रही है कि सर यहाँ पे CND फार्मूला अप्लाई हो सकता है क्या? बिल्कुल अप्लाई करिए, और जैसे आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ से 10 आपको चेंज देखने को मिलेगा। आराम से देखिए, बिल्कुल मैं रिजल्ट की बस बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ब्रीफ करने की कोशिश मैं नहीं कर रहा, इसलिए क्योंकि मेरे को पता है कि आपका अभी अगला पेपर भी है। मैथ्स पढ़ाना मेरा मकसद बिल्कुल यहाँ पे नहीं है, मेरा मकसद ये है कि आप जब अगला पेपर के अंदर आए तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो और बिल्कुल आप एनर्जेटिक मोड में हो। sin x प्लस sin y की वैल्यू √3 टाइम्स ऑफ cos y माइनस cos x के बराबर है। CND फॉर्मूला डायरेक्टली मैं अप्लाई करूंगा तो मेरे को यहाँ से मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ sin x प्लस y बाई 2 इंटू कॉस x माइनस y बाई 2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ sin y प्लस x बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, ये बराबर है √3 के। इससे ये वाले टर्म सारे कट गए, यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कॉट ऑफ x माइनस वाई बाई 2 बराबर √3, और यहाँ से आपको x माइनस वाई बाई 2 की वैल्यू आपको 30 डिग्री के बराबर दिख रही है, x माइनस वाई की वैल्यू 60 के बराबर होगी। जब x माइनस वाई की वैल्यू 60 के बराबर हुई और दूसरा ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है x प्लस वाई की वैल्यू 90 के बराबर है, x प्लस वाई बराबर 90 आपने करा तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी 150/2 75 डिग्री, और y की वैल्यू जब माय डियर आप इसमें रखोगे क्वेश्चन के अंदर तो y की वैल्यू आपको 15 डिग्री मिलेगी। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि sin 3x प्लस sin 3y की वैल्यू बताना है। x के प्लेस पे आपको क्या करना है, 75 से मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स ऑफ 75 आपने करा यहाँ पे, प्लस ऑफ साइन 3 टाइम्स ऑफ 15 डिग्री आपने करा, साइन 75 इंटू 3 करने पे आपको मिलेगा 225, और साइन 15 गुणे 3 करने पे 45 मिल गया। साइन 225 की वैल्यू कितनी होगी, -1/√2, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है और इन फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होता है। दोनों ऑब्जर्वेशन 0 हो गए क्या? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो बस आपको थोड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा पहले, बिना सॉल्व किए काम नहीं बनने वाला इसका, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के आइडिया पे 2-2 ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, तो बिल्कुल आपको पेशेंस रख के सवालों को देखना है, ठीक है ना। आइए इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगले सवाल की। और बिल्कुल आपको एनर्जेटिक रहना है, माहौल को बनाए रखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्स और वाई की वैल्यू आपने डिफाइन कर लिया था, इसमें रखने के बाद रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है, एक्स की वैल्यू अभी आपने बताया कि सर एक्स की वैल्यू अभी आपने मेरे को एक्स की वैल्यू 75 और वाई की वैल्यू 15 अभी हमने निकाली थी। cos x टू दी पावर 3 करना है, cos 75 टू दी होल पावर 3 करना है, प्लस cos 15 टू दी होल पावर 3 करना है। ऑब्जर्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो माय डियर मेरे को पूरा विश्वास है कि आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट महसूस होगा, इस बात को आप फील करिएगा। आराम से इन चीजों को करिए, बिल्कुल पेशेंस रख के। सारे क्वेश्चन मैं अभी 20 मिनट के अंदर सॉल्व कर देता हूं, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। चलिए आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी क्वेश्चन का एक ऑब्जर्वेशन दिया है। मैंने ट्रिगो के अंदर ये बात महसूस की कि क्वेश्चन जो भी दिए गए हैं ऑब्जर्वेशन के आइडिया पे दिए गए हैं और एक ही क्वेश्चन के साथ 2-2 क्वेश्चन लिंक्ड हैं। तो जब तक आप इस तरह का आइडिया नहीं बनाएंगे पेपर में आप अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो ये बात अपने दिमाग पे आप रख लीजिएगा। और पेपर जैसा भी हुआ आपको दिल दिमाग को खुश करके काम करना है, क्योंकि गिरते हैं सवार ही मैदान जंग में, वह तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, लाइफ है, इसके निजी स्ट्रगल्स हैं, अच्छा करने की कोशिश करनी है, भी पॉजिटिव बने रहने के साथ साथ। ये क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 2 आइटम्स दैट फॉलो। आपके सामने 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, ऑब्जर्वेशन आपके सामने दिया गया है, इसको सॉल्व करके बताना है कौन सा रिजल्ट होगा। ऑब्जर्वेशन क्या है कि द एंगल ए बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर इन द रेशियो 3:5:4।
एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है 3:5:4। आपको पता होना चाहिए कि इंटरएंगल तीनों एंगल्स का जो सम होता है 180 के बराबर होता है, और तीनों एंगल्स को रेशियो के आइडिया में लिखा हुआ है 3x + 5x + 4x करने पे अब कितना मिलेगा, 5 4 9 9 3 12x, 12x बराबर 180। तो यहाँ से x की वैल्यू माय डियर आपको मिल गई 15 के बराबर। अब यहाँ से जब आप एंगल ए की बात करोगे, एंगल बी और एंगल सी की बात करोगे, रेशियो में है 3x 5x और 4x। तो आपने महसूस किया कि सर ए का जो एंगल होगा 15 × 45, 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60। बस आप a + b + √2/c √2 × c के लिए साइन रूल अप्लाई करेंगे। जब आप यहाँ साइन रूल अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ से मिलने वाला है 3b के बराबर रिजल्ट आपको मिलेगा। कहो तो मैं एक बार सॉल्व करके आपको दिखा दूं। 3b के बराबर आपको मिलने वाला है, देखिए इस a को मैंने एंगल में चेंज किया तो मेरे को चेंज करना पड़ेगा साइन ऑफ 45 के जैसा, प्लस ऑफ b के प्लेस पे मैंने किया साइन ऑफ 75 प्लस √2 साइन ऑफ 60 डिग्री। ठीक है ना। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 45 की वैल्यू जो होगी, इसको साइन 30 + 45 पे जब आप ब्रेक करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा √3 + 1/2√2, और यहाँ से √2 × √3/2। क्लियर है कि नहीं। आराम से देखिए, मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूँ जिससे कि आप ऑब्जर्वेशन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो पाएँ और आपको महसूस हो कि मतलब हमने क्या किया है, कितना सही होने का हमारा अप्रोच बन रहा है। 2√2 को आपने कॉमन लिया तो आपको यहाँ से 2 मिला, यहाँ से √3 प्लस ऑफ 1, और यहाँ से माय डियर आपको मिला √3 मल्टीपल ऑफ 2। जब आपने इन सबको जोड़ा तो आपको यहाँ से मिलेगा 3 + 1 + √3 / 2√3 2√2। अब आप महसूस कर रहे हैं कि सर साइन 75 जिसको आपने b माना था उसकी वैल्यू इतने के बराबर है, और यहाँ पे वो वाला टर्म कंटेन कर रहा है, तो आपने डायरेक्टली यहाँ पे 3b लिख दिया। b की वैल्यू 1/√3 / 2√2 के बराबर है ना, तो इस तरीके से आपने 3b लिख दिया। आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर ग्रुप में महसूस हुआ। बिल्कुल आप आराम से एंजॉय करते हुए चीज़ों को करेंगे तो फिर बहुत बेहतर कर पाएंगे। व्हाट वाज पेपर लेवल, पेपर का लेवल बहुत ही अच्छा रहा है, मॉडरेट लेवल का पेपर है, बट सवालों के अंदर आपको एक चीज देखने को मिल रही है कि क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज पूछ रहा है। एक ही क्वेश्चन में 2-2 सवालों का ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो आप अच्छा तभी करेंगे जब कॉन्सेप्ट और इन चीजों के साथ देखेंगे। मैंने ट्रिगो के 6 क्वेश्चन लिए, अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन एक ऑब्जर्वेशन के आइडिया पे 2-2 सवाल आपसे पूछे गए हैं। तो बिल्कुल आप आराम से देखिए, लेवल इसका ईजी कह सकते हैं, ईजी टू मॉडरेट का ऑब्जर्वेशन दिख रहा है। ठीक है ना। अब इसके लिए क्या करना है, इस पे भी आपको अप्लाई करना है साइन रूल। साइन रूल अप्लाई करने पे आपको माय डियर मिलने वाला है, जैसा कि मैंने एंगल ए की वैल्यू बताई थी आपसे, क्या हो रही थी, एंगल ए की वैल्यू जो है, एंगल ए की वैल्यू आपने बोला कि सर एंगल ए की वैल्यू मेरे को कितना मिला था पीछे, 15 मिला, 45 मिला था ना। एंगल ए की वैल्यू 45, एंगल बी की वैल्यू आपको 75 मिली थी, और एंगल सी की वैल्यू आपको 60 मिली थी। ठीक है। अब a² + b² + c² है, साइन रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको करना पड़ेगा sin² 45 sin² 75 sin² 60 डिग्री। जब साइन 45 की बात करेंगे तो यहाँ से 1/2 मिलेगा, और साइन 75 पे जब ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको मिलेगा √3 + 1/2√2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से माय डियर √3/2 का होल स्क्वायर मिलेगा, मतलब 3/4 मिलेगा। सारी बातों को जब आप सॉल्व करेंगे ना यहाँ से आप, तो आपको एक कमाल की चीज़ मिलेगी। आप आराम से देख लीजिए, मैं एक बार नोट और कर देता हूँ। √3 + 1 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ से 4 टाइम्स ऑफ 2√3/8, और यहाँ पे रेस्ट का साइन लगाइए, रेस्ट 2 3/4। जब आपने यहाँ से एलसीएम लिया तो आपको एलसीएम 8 मिल गया। यहाँ पे 4 रेस्ट 2 को कॉमन ले लिया तो आपको यहाँ से मिला 2 + √3, और यहाँ से आपको 6 मिल गया। नीचे 8 है तो 8 को हटा दीजिए, क्योंकि रेशियो में पूरा ऑब्जर्वेशन आपको डील हो रहा है। 2 को भी कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 हर जगह मल्टीपल में है। तो यहाँ से 2 रेस्ट 2 + √3 रेस्ट 6 रेस्ट 3 आपको देखने को मिल रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो बिल्कुल इस तरीके से आपको जवाब देना था। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का सवाल था, बिल्कुल आपको आराम से करना है। ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विकास, बहुत बढ़िया बात है। आप लोग एंजॉय करिए, पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत अच्छा होने वाला है। जैसा कि आप लोगों ने मॉक दिया था, मेरे को पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं।
तो बहुत अच्छी बात है, बस एंजॉय करिए, चीज़ों को करिए, बहुत अच्छा होगा। इसके बाद जो है मैं अभी वेक्टर की बात कर लेता हूँ, वेक्टर के सवालों को डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट। और एक काम आपको और करना है, अगर अगर आपका दूसरा पेपर बचा हुआ है, पेपर आपका अच्छा हुआ है, तो आप बिल्कुल चिल करके वहां पे जाइए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। अगर आप 40 सवाल सही करके आए हो तो सब सेलेक्ट आप होने वाले हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पेपर हमेशा से ऐसा ही रहा है, कभी भी पेपर टफ नहीं होता है। बस बच्चा पहली बार जब पेपर देता है तो उसको लगता है टफ, दुनिया को टफ लगता है, लेकिन एज ए टीचर मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूँ तो मेरे को लगता है कि नहीं, चीज़ें आसान है। बट आपके लिए या जो बच्चे पेपर देने गए उनके लिए टफ होगा, तो आपको परेशान नहीं होना। अगर आप 40 सवाल कर पा रहे हो तो फिर आप जीएटी को कायदे से पेपर देना, आपका सिलेक्शन होना पक्का है। फिर हम एसएसबी के लिए मिलेंगे आपसे और बहुत सारी बातें करेंगे, और फिर जो आपसे हमने सपना दिखाया उस सपने को पूरा करने में आपका पूरा सहयोग करेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव होने की कोई जरूरत नहीं है। सवाल सही हुआ अच्छी बात है, नहीं हुआ सही फिर भी अच्छी बात है, क्योंकि जीवन इससे बनने बिगड़ने वाला कुछ नहीं है, रास्ते जीवन के और सारे खुलेंगे। बिल्कुल आपको स्माइली फेस बना के जाना है, नेगेटिव होने की कोई जरूरत नहीं है कि आपसे हुआ नहीं हुआ क्या नहीं हुआ। आगे वाला सेगमेंट मैं देखता हूँ। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के लिए इंटीग्रेशन का सेगमेंट ये दिया हुआ है, और एक बात यहाँ पे कह रहा है कि इन इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई एफ एक्स की जो वैल्यू है साइन एक्स टू दी पावर 4 प्लस कॉस एक्स टू दी पावर 4 dx आपको यहाँ पे दिख रहा है, 0 से पाई तक का मामला है, मतलब पूरे एक्स एक्सिस पे पार्टिसिपेशन की बात हो रही है। आप आराम से देख लीजिए, एक्स एक्सिस पार्टिसिपेशन की बात हो रही है, इस बात को अपने दिमाग पर रखिए, इस ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है यहाँ पे। क्या मैं साइन एक्स टू दी पावर 4 प्लस कॉस एक्स टू दी पावर 4 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स टू दी होल पावर 2 माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स लिख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूँ। जब मैं ऐसे लिखता हूँ तो मेरे को महसूस होता है कि सर 0 से पाई ये हो गया, और इसकी वैल्यू 1 माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर लूँ तो कोई बुराई है क्या? बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। मैं आगे करता हूँ, देखिएगा आप, पेपर भी आपका इस वजह से मेरे को थोड़ा तेज करना पड़ेगा। 1/2 और ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को आप लिख सकते हैं साइन ऑफ 2x, साइन स्क्वायर ऑफ 2x, और इसको आपने dx कर दिया। अब डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दीजिए, मामला आपको मिलेगा। और एक बात आपको बता रहे हैं, यहाँ से जो मिलने वाला है, यहाँ से जो आपको मिलने वाला है, यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, 0 से पाई 1 माइनस 1/2, इस साइन स्क्वायर 2x को आप ब्रेक करोगे कॉस ऑफ 4x के आइडिया पे, और यहाँ से आपको मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। यहाँ से आपने साइन स्क्वायर 2x के प्लेस पे लग दिया 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2। और जब आप यहाँ पे इस बात को रखोगे ना भैया, तो आपको एक बात मिलेगी, बिल्कुल आप देख लीजिए, यही वाला काम आपको करना था। 0 से पाई, यहाँ से आपको मिला 3π/2 माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस 1/4 टाइम्स ऑफ कॉस 4x dx। और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे ऑड फंक्शन की फीलिंग आपको मिलेगी, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 3/2x, 3/2x अपर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0, 3π/2 आपको देखने को मिलेगा, 3π/2, 3π/4 होगा यहाँ पे, सॉरी 3π/4। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, आप आराम से देख लीजिए।
ऐसे जाना था, ऐसे इसको सॉल्व करना है। मैं आगे देखता हूँ और मैं 5 बजे के बाद कायदे से ब्रीफ करूंगा। अभी आप आराम से देख लीजिए। यहाँ से आई की वैल्यू बतानी है, आई की वैल्यू कैसे सॉल्व करोगे आप, इसको सॉल्व करिए। अब यहाँ पे देख, कंसीडर द फॉलोइंग नेक्स्ट 2 आइटम्स, 2 आइटम के लिए है ये। डिफरेंशिएबल है या नहीं आपको बताना है, तो बिल्कुल आप डिफरेंशिएट करके देख लीजिए। एक्स की वैल्यू लेस देन 0 और एक्स की वैल्यू 1 से 2 के बीच में डिफरेंशिएबिलिटी का जो अप्रोच बताया उसका यूज करके आप इसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एफ डैश एक्स की वैल्यू कॉस ऑफ एल एन एक्स के बराबर है एंड वाई बराबर एफ ऑफ 2x माइनस 3 अपन एक्स। देन डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू बतानी है आपको। बताइए कैसे बताएंगे आप इसको, आप बताएं कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे एफ डैश एक्स की बात कर रहा है क्वेश्चन। एफ डैश एक्स बोले तो क्या, इसको डिफरेंशिएट कर दिया गया है। इसके रिस्पेक्ट में, मान लो एक्स के रिस्पेक्ट में किया गया है, तो आपको क्या मिला है, कॉस ऑफ एल एन एक्स। और मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ ऑल्सो इंटीग्रेशन। तो यहाँ से आप y की वैल्यू बताओगे कैसे, आपको बताता हूँ मैं। यहाँ पे डी वाई अपन कॉस ऑफ एल एन एक्स डी एक्स आपने कर दिया। इंटीग्रेशन का आपने साइन लगाया, आपको यहाँ से मिला y बराबर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एल एन एक्स डी एक्स। अब इसके बाद एल एन एक्स को आप क्या करोगे, कुछ लेट कर लो, एल एन एक्स को टी लेट कर लो डायरेक्टली। एल एन एक्स को जब आप टी लेट करोगे तो आपको यहाँ से मिलेगा x की वैल्यू e के पावर t के, और यहाँ से कहानी मिलेगी 1/x dx बराबर dt। थोड़ा प्रॉपरली आपको सॉल्व करना था क्योंकि एक ही क्वेश्चन के आइडिया पे 2 आइटम्स दिए गए हैं, तो ये सब माजरे तो करने पड़ेंगे भाई। dx के प्लेस पे e के पावर t dt आपने कर दिया। क्वेश्चन में देखिए e के पावर t cos ऑफ t dt, और ये वाला अप्रोच आपको करने का तरीका पता होगा। ये वाली बात मैंने क्लासरूम में बताई हुई है, उस अप्रोच पे आपको जाके इसको सॉल्व करना है। डायरेक्टली जाने के बाद ये काम आप करेंगे, ठीक है। मैं ऑब्जर्वेशन आपको दे देता हूँ, आपने क्या क्या किया है, किस रास्ते से आप गए हैं और क्या रास्ता आपके लिए कंफर्टेबल था कि नहीं। तो ये सारी बातें मैं डिस्कस करता हूँ, फिर मैं 5 बजे से ऑन टाइम करेंगे, बिल्कुल आप आराम से आइएगा। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे हो कि अवकलन समीकरण x टू दी पावर 2 d2 d3y अपन dx टू दी पावर 3/2, इसका ऑर्डर आपको बताना है, इसका ऑर्डर और डिग्री आपको बतानी है। तो आपको पता होगा इसका ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर क्या होता है, जो मैक्सिमम डेरिवेटिव के साथ मैक्सिमम वैल्यू कंटेन करते हैं उसको ऑर्डर कहते हैं। ऑर्डर इसका 3 हो गया, डिग्री इसका 2 हो गया। ऑर्डर 3 डिग्री 2, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है, वाई स्क्वायर बराबर 4a x माइनस बी के परवलयों का अवकलन समीकरण बताइए। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके सामने 2 कांस्टेंट दिख रहे हैं, एक a दूसरा b। इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डायरेक्टली आप 2 बार डिफरेंशिएट करिएगा तो आपको यहाँ से मिलेगा 2y dy अपन dx इज इक्वल टू 4a माइनस ऑफ b। ये बात आप शायद महसूस कर गए होंगे। इसके बाद फिर आप अगेन डिफरेंशिएट करिए बाई पार्ट लगा के, वाई डी वाई अपॉन एक्स बराबर आपने यहाँ से कर दिया माइनस ऑफ 2ab। बाई पार्ट आपने लगाया तो वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0 मिला। यहाँ से माय डियर आपको ऑप्शन नंबर कौन सा महसूस हो रहा है भाई, यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आपको महसूस हो रहा है। नीचे छुपा हुआ है यही वाला करेक्ट है, देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ये वाला करेक्ट था। दिमाग पे आपको कैसे लेके जाना है, ये बात आपके दिमाग पे स्ट्राइक कैसे करेगी। मैंने आपसे बताया कि जितने कांस्टेंट होंगे उतने टाइम आपको डिफरेंशिएट करना होता है। इस पैराबोला का क्वेश्चन दिया गया, इसमें 2 कांस्टेंट दिख रहे हैं, 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये बात दिमाग पे रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। एक बात मेरे को देखने को मिल रही है, बार बार कह रहे हैं, बार बार कहता भी था क्लास में, बट आप लोगों ने कितना बिलीव किया क्या नहीं किया। क्वेश्चन जो ऑब्जर्वेशन के आइडिया पे दिए गए हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इंग्लिश वाला, मैं इसका वर्जन निकालता हूँ, आप आराम से देखिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या इंग्लिश वाला, चलो हिंदी में ही देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है। आपके सामने फंक्शन है एफ एक्स बराबर a टू दी पावर x माइनस 1 प्लस b टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन 2 लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस 1 अपॉन जी एक्स आपको देखने को मिल रहा है। जी एक्स की वैल्यू ये है, एफ एक्स की वैल्यू ये है। सबसे पहले लिमिटिंग वैल्यू इसके अंदर रखो। 1 रखने पे क्या मिल रहा है, a के पावर 1 माइनस 1 a के पावर 0 प्लस b के पावर 0 माइनस ऑफ 1। आपको यहां से माय डियर मिला 1 अपॉन 0। इंडिटरमिनेंट फॉर्म डिफरेंशिएट करिए डायरेक्टली, इसको एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करिए यहाँ पे, तो आपको यहाँ से मिलेगा a के पावर x माइनस 1 ln a प्लस b के पावर x माइनस 1 ln b अपॉन 1 हो गया। यहाँ से लिमिटिंग वैल्यू जब आपने इसमें रखा तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ln a प्लस ln b, और यहाँ से माय डियर आपको ln a b मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
आसान सा पेपर है, पेपर कभी टफ नहीं होता बिल्कुल। इसका सी करेक्ट होगा, आगे देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर ये देखिए 58 वाला, व्हाट इज द एरिया बिटवीन द कर्व एफ एक्स बराबर एक्स मॉड ऑफ एक्स एंड एक्स एक्सिस फॉर एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो आप केयरफुल होकर देखिए, एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई कर रही है। फंक्शन कैसा है, एक्स मॉड ऑफ एक्स है। एरिया अंडर कर्व का सवाल है, आप आराम से देख कैसे करना है। जीरो से -1 से -1 से लेके 1 के -1 से 0 के बीच में आपको ये ऑब्जर्वेशन नेगेटिव देखने को मिलेगा। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको एक्स स्क्वायर डीएक्स देखने को मिला। और यहाँ पे माय डियर जब आप 0 से 1 का अप्रोच करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर डीएक्स देखने को मिलेगा। डायरेक्टली मैं यहाँ पे रिजल्ट लिखता हूँ, आप आराम से देखिए। -x के पावर 3/3 टू दी पावर -1 से लेके 0, और यहाँ पे x के पावर 3 टू दी पावर 3 0 से लेके 1 तक। अपर लिमिट डाला, लोअर लिमिट डाला, तो आपको क्या मिलने वाला है, 1/3 प्लस ऑफ 1/3 2/3। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आप आराम से केयरफुल होकर देखिए, सबसे पहले अपर लिमिट आपने इसमें डाला, फिर लोअर लिमिट आपने डाला। देखिए यहाँ पे नेगेटिव चेंज को मैं यहीं पे दिखा देता हूं जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। एक्स के प्लेस पे 0 आपने रखा, -0/3 हो गया, माइनस ऑफ -1/3 -1/3 और प्लस ऑफ यहां से 1/3, माइनस इंटू -1/3 करने पे 1/3 प्लस 1/3, आपको 2/3 दिख रहा है। बिल्कुल आप आराम से 2/3 बताएंगे रिजल्ट इसका। इसका रिजल्ट होगा 2/3। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब ये करना है, ये पैराबोला पासिंग थ्रू पॉइंट 10 एंड सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx बराबर 2y/x। सबसे पहले यहाँ से पैराबोलिक इक्वेशन निकाल लीजिए, पैराबोला का जो फॉर्मेशन और उसको निकालिए। तो dy/dx की वैल्यू 2y/x के बराबर है। आपने क्या किया, dy/2y इज इक्वल टू dx/x आपने करा। यहाँ से 1/2 log ऑफ y बराबर log ऑफ x हो गया। यहाँ से 1/2, एक मिनट हो जाओ, log ऑफ y टू दी पावर 1/2 इज इक्वल टू log ऑफ x करा। y टू दी पावर 1/2 की वैल्यू x के बराबर, मतलब y की वैल्यू x स्क्वायर के बराबर है। इसको आप कंपेयर करोगे, इसको आपने कंपेयर कर लिया x स्क्वायर बराबर 4ay से, तो 4a की वैल्यू y के बराबर 1 के बराबर होगी, तो a की वैल्यू आपको 1/4 के बराबर मिल गई। अब आपसे कह रहे हैं कि डायरेक्ट्रिक्स बताइए, तो इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा x बराबर ±1/, ये बात अपने दिमाग पर रख लीजिए भाई, वाई स्क्वायर अपान 2 भी यहाँ पे है। अच्छा 1/2 log ऑफ y इंटू log ऑफ वाई एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक, एक्स स्क्वायर के 4, a की वैल्यू 1 के बराबर, a की वैल्यू 1/2 के बराबर। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, x बराबर प्लस माइनस ये होता है, डायरेक्ट्रिक्स इन y बराबर होगा ना, ये y बराबर माइनस ये होता है। यहाँ 1/4 आपको दिख रहा है, बट ऑप्शन में को दिख नहीं रहा है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि 1/8 करेक्ट होगा। क्या y x के केस में x बराबर 1/8, प्लस माइनस का आइडिया होना चाहिए। पैराबोला डायरेक्ट्रिक्स आपसे कह रहा है y बराबर 1/8। पासिंग थ्रू 1,2 भी आपको दिया गया। रुको थोड़ा सा, एक बार पेशेंस रखो, ऐसे ही जाना है आपको यहाँ पर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप करिए, व्हाट आर द ऑर्डर एंड डिग्री, है तो अभी मैंने आपको बताया। लोकस रेक्टम का लेंथ बताना था, इसी पैराबोला को सॉल्व करके करना है। 4a होता है लेंथ इसकी, इसका रिजल्ट आएगा 1 के बराबर, इसका रिजल्ट 1 होगा, इसका रिजल्ट 1/8 होगा। इस बात को दिमाग पर रखिएगा। और यहाँ पे जो है ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी बताया आपको पीछे, ये वाला भी डिस्कस मैंने अभी किया। अब ये करना है, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx/1/gx, fx/1/gx। थोड़ा सा क्वेश्चन का जो नेचर है आगे पीछे दिया हुआ है, तो आपको परेशान नहीं होना है। fx और gx हो गया। चलिए मैं बाद में आपको डिस्कस कराता हूँ, बिल्कुल आप एंजॉय करिए। तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं, कल मिलते हैं, शाम में हम करेंगे डिस्कस, है ना।